हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जीपी शर्मा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टारगेट है 9th क्लास का एक मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स, जो कि सीबीएसई की तरफ से इशू किया गया है स्टूडेंट्स। ये एनुअली के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे एनुअल एग्जाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये 9th क्लास के लिए मेरा पहला मॉक टेस्ट है स्टूडेंट। तो टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो स्क्रीन पर आप लोग को जैसा क्वेश्चन के दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला सेक्शन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है द प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट की बात कर रहा है? नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इट मींस बात करना चाह रहा है कि जीरो को छोड़ के सभी रैशनल नंबर्स और किसको, इर्रेशनल को, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए स्टूडेंट। देखते हैं क्या आना चाहिए स्टूडेंट। तो आपसे बोला गया है आर जीरो, यानी इसका मीन्स है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? इर्रेशनल के साथ। बेटा टेक केयर स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जीरो को छोड़ेगा सभी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जीरो को छोड़ के। मैंने 1 ले लिया, 1 इज रैशनल नंबर, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, तो 1 का √2 में मल्टीप्लाई करेगा तो √2 आएगा। √2 कैसा नंबर होता है? √2 इज द इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों ने देना है स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। बात करता है कि 2 पॉइंट से कितनी लाइंसों को पास किया जा सकता है स्टूडेंट। तो देखते हैं 2 पॉइंट से, मैंने पॉइंट ले लिया 1 और 2, इससे बेटा कितनी लाइंस पास हो सकती हैं मेरे भाई? इससे पास हो सकती है ओनली 1 लाइन। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी, ओनली 1 लाइन स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। जब भी आपसे कहें मेरे बच्चों कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बड़ा आसान है। आपसे बोला है वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वाई वाले कोऑर्डिनेट को रफ कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। क्या रह गया? -2। याद रखिएगा डिस्टेंस ऑलवेज हम लोग मेजरमेंट करते हैं प्लस में मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2 यूनिट। नेगेटिव का भी डिस्टेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, एक बार देखिए क्वेश्चन को रीड करके। इन अ बार ग्राफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर, देन द लेंथ ऑफ बार नीडेड रिप्रेजेंट 75 किलोमीटर। इट मींस कहना चाहता है मेरे भाई कि 1 सेंटीमीटर किसको प्रेजेंट करता है? 1 सेंटीमीटर प्रेजेंट करता है 30 किलोमीटर को। तो आपसे बोला है 75 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर को प्रेजेंट करेगा? तो मेरे भाई बड़ा आसान है इसका जवाब। देखिएगा 30 से 75 हो गया, तो 30 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए? तो मेरे भाई मैं 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? 75। तो मेरे भाई आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 यानी क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 हो चुका है, क्वेश्चन 5। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई टर्म में कैन बी सेटिस्फाई दिस कंडीशन। यानी कितने लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं स्टूडेंट जो कि इस पॉइंट से पास होके जाते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। मेरे भाई सिंगल पॉइंट आपको दे रखा है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं मेरे बच्चे 1,2 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि सिंगल पॉइंट से कितनी लाइंस पास होके जा सकती हैं। बेटा ये जो इक्वेशन की बात कर रहा है ना, वो लाइन की बात कर रहा है, कितना लाइंस पास होके जा सकता है। तो इससे एक पॉइंट से 1 लाइन हो गया मेरे भाई, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया। इट मींस इनफिनिटी मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जाएगा बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सिम्स। यूक्लिड में मेरे भाई कुछ डेफिनेशंस दिया है, कुछ एक्सिम्स दिया है। एक्सिम्स का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ स्टूडेंट। तो इसमें आपने एक्सिम्स लगाना है और एक्सिम्स में देखना है कि फिल इन द ब्लैंक में बोला है ग्रेटर देन
पार्ट, यानी कौन अपने पार्ट से ज्यादा होता है। बेटा मैं इस मार करके पार्ट कर देता हूं, तो बेटा वो जो पार्ट होगा वो होल से क्या होगा, पार्ट होल से कम होता है या होल पार्ट से ज्यादा होगा। तो होल बड़ा होता है, होल का मींस पूरा और पार्ट का मींस होता है टुकड़ा स्टूडेंट। तो होल बड़ा होगा किससे, पार्ट से। मेरे भाई ऑप्शन डी जाएगा इसका। तो बहुत ही बढ़िया बेटा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग अक्सर देखते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार रिपीट होता है स्टूडेंट। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। मेरे भाई कर लिया कंस्ट्रक्शन, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं बेटा, कोइंसिडेंट एंगल। ये 120 है तो बेटा 60 आ जाएगा, दोनों का सम 180। ये 140 है तो 40 हो जाएगा, 40 में 60 ऐड करेगा तो क्या आएगा 100। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बनेगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं मेरे भाई। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल देख के 4:5। तो आपने फाइंड करने हैं मेरे भाई एंगल क्या होगा। तो देखो मेरे भाई बड़ा आसान तरीका है एंगल निकालने का। पहला रेशियो क्या है 4, टोटल क्या है 4 + 5 9 आ गया, राइट। ओके, दोनों का सम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम होता है मेरे भाई 180 डिग्री। तो 180 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग 180, तो 90 से 20 टाइम्स, 20 का मल्टीप्लाई 40 में करेगा तो 80 आएगा। देखना कौन सा ऑप्शन, ये भी गलत है बेटा, ये इसमें 80 नहीं है सर, इसमें 80 है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, सही, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन 1-0 क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो आपको दे रखा है x = 2 0 दे रखा है, आपने k का वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे भाई बड़ा आसान है, x के रिप्लेस पर 2 कर दीजिएगा, 2 + 3 × 2 मेरे भाई, राइट, प्लस k, दिस इज इक्वल टू 0। मेरे भाई 3 × 2 = 6 + 4 10 आ गया, 10 + k, दिस इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू मेरे भाई बन जाएगा, 10 को उधर लेके जाएगा माइनस का 10। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट, यानी -10 इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। आपसे बोला था पॉइंट विच लाइज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो लाई करता है उसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू किसमें 0, सर ये भी हो सकता है, सर ये नहीं हो सकता, x का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहां पे ये नहीं हो सकता, x का वैल्यू 0 होना चाहिए। सर या तो ये होगा या ऑप्शन ये होगा, दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। इसमें बोला कि डिस्टेंस 3 यूनिट नेगेटिव, यानी y का वैल्यू क्या नेगेटिव होना चाहिए। तो y का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं सर, कैंसिल कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आएगा। ये कहना चाह रहा है मेरे भाई, एक बार आराम से पढ़ लेते हैं। इसने कहा y एक्सिस पर पॉइंट आना चाहिए, तो y एक्सिस पर मेरे भाई बात करता है तो x का वैल्यू हो जाता है 0। अब ये कहना चाह रहा है y एक्सिस पे कितना गया है 3, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में गया है तो माइनस का 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चल रहे हैं भाई क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बीसी ट्रापेजियम विच a = d = b दे रखा है 45, द c और d आपने बताना है। तो मेरे भाई पहले भी आप लोग इसको एनसीईआरटी में स्टडी कर चुके हैं, जब एंगल a किसके इक्वल है, एंगल b का। तो मेरे भाई ये दोनों साइड इक्वल है, राइट, तभी तो होगा ऐसा आपको a और b। तो मेरे भाई ये कितना है 45, राइट, ये भी 45 डिग्री है। तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है। तो 45, तो 180 से 45 लेस करो तो क्या आना चाहिए 135, ये भी 135। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये दोनों ही सेम है, यानी सेम तो ये भी है, लेकिन 135 बिल्कुल सही जवाब है। तो 135 होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपोजिट, यानी देखिए अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल ABCD AB = 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ CD आपने फाइंड करना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स, ये बन गया क्वाड्रिलेटर, इसके अपोजिट एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। एक साइड आपको AB = क्या दे रखी है मेरे भाई 4, ABCD 4 दे रखी है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपने बताना व्हाट इज द CD, CD भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ x⁻p - q x⁻q - r। ओके, इसमें जो अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाई करेगा एक्सपोनेंशियल लॉ। तो आपने स्टडी कर रखा है मेरे बच्चे, स्टडी किया था आपने कि भाई कभी भी ऐसा आ जाए a⁻2 into a⁻3, तो क्या करते हैं मेरे भाई, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 हो गया। तो इसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेगा, पावर्स को ऐड कर दीजिएगा, x तो p - q + q - r + r - p।
तो मेरे भाई ऐड करेंगे पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो एक्स टू पावर जीरो, एक्स टू पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है। बड़ा आसान है स्टूडेंट। तो कोई किसी भी नंबर का जीरो पावर कर दिया जाए तो उसका वैल्यू बन जाएगा 1 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं मेरा भाई इसी के साथ 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है आपसे कि a कॉमा 4 लाई ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ पर लाई करता है मेरे भाई कौन? a कॉमा 4। तो 3 एक की जगह x की जगह रख दीजिएगा a प्लस y की जगह रख दीजिएगा 4 इक्वल टू 10। तो 3a बेटा जहां x है वहां पे तो रख दो a, जहां पर y है वहां पे रख दो 4, तो इक्वल टू 10 में से 4 लेस कर दो, तो 3a इक्वल टू बन जाएगा 6। तो a इक्वल टू 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू बन जाएगा 2। वेरी इजी स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरे भाई? सी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16। एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल के केस में कौन सा पॉसिबल नहीं है? बेटा याद रखना, जब भी पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो याद रखना कि दो स्मॉलर साइड्स का सम, इट मीन सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी साइड है उससे दोनों का स्मॉलर साइड्स का सम ज्यादा होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा स्मॉलर साइड पकड़ेगा, स्मॉलर साइड हमारे पास ये 5 और ये 7, दोनों को ऐड करो 12, तो 8 से ज्यादा है तो पॉसिबल है ये तो। अब चेक कर लेते हैं इसमें ए बी, ये दोनों को ऐड करो 4 प्लस 2 6 आ गया, ये 7 से कम है तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लास? ये क्या होता है? विथ नो, एरिया नो, तो क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ होता है उसके प्रोपोर्शनल। इसी के साथ चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18। आपसे बोला है अ कॉन एंड हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ओके, एंड दोनों का बेसिस सेम है स्टूडेंट। तो रेशो ऑफ हाइट का रेशो आपने फाइंड करना है। तो मेरे भाई आपको दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तो जब वॉल्यूम इक्वल है तो रख देते हैं किसका? कौन का वॉल्यूम। कौन का वॉल्यूम होता है मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम सेम। बेटा 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां पे r⁴ है, यहां पे r⁴ है, तो कितनी बार जाएगा? r बार जाएगा, 2 ऑलरेडी है, तो h को r से डिवाइड कर लो, h/r इक्वल टू 2/1। मेरे भाई जैसे ना बात करें, जैसे कौन की तो हाइट h हो गई, राइट, कौन की हाइट h हो गई, और ये जो है ना हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी बेटा r के इक्वल होती है, तो h/2:1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं मेरे भाई, अब असर्शंस आ गया, तो असर्शंस में आप लोग देख लेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें रखा है मेरे भाई, तो ओके देखते हैं स्टूडेंट्स। असर्शन नंबर 19 में बोला गया है मेरे भाई, इसकी जो साइड्स है ना, साइड्स का रेशो आपको दे रखा है, साइड्स का रेशो, साइड्स का रेशो आपको दे रखा है। तो साइड्स का रेशो क्या है? 25 14 12 रेशो दे रखा है। पैरामीटर आपको दे रखा है, तो आप हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लीजिएगा। एरिया इसके इक्वल आ जाए तो सही है। इसके बाद आपसे रीजन बोलेगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है a प्लस b प्लस c, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एरिया निकाल के देख लेना, हीरोज फॉर्मूले से, हीरोज फॉर्मूला होता है ना स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले एस निकालेगा, एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, यानी पैरामीटर अपॉन 2। तो यदि ये सेम आ जाता है और ये भी सेम है तो मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला गया है लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। गलत, बिल्कुल गलत। यानी क्या यूनिक सॉल्यूशन थोड़ी होता है? यानी बात करें तो हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसके सॉल्यूशन तो इंफिनिटी होते हैं, तो ऑप्शन गलत, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसके लिए, राइट। तो मेरे भाई इसी के साथ मैंने कर दिए क्वेश्चन 20। चलो 21 को भी देख लेते हैं। 21 क्या कहता है? आसान क्वेश्चन है, इसको एक अलग लॉजिकल तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। तो मेरे भाई इसमें 21 में ये बोला गया है कि आपको एल्टीट्यूड दे दिया गया है, एल्टीट्यूड 3√3 है, तो इसका एरिया निकालना है। आज एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं मेरे भाई कि एल्टीट्यूड आपको दे रखा है, तो एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। आवाज आ रही है इसमें? जब आपको ना एल्टीट्यूड दे रखा है तो एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल,
तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है मेरे भाई, पी स्क्वायर अपॉन √3, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो आपको क्या दे रखा है, ये पी, तो 3√3 का परपेंडिकुलर आपको दे रखा है अपॉन √3, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, ओके, अपॉन √3। मेरे भाई √3 से √3 कैंसिल होगा, 3 जा 9√3, आंसर क्या जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे भाई आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है, कल फिर आप लोगों के सामने आएगा, फिर एक नया मॉक टेस्ट लेके आएंगे या इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कराऊंगा। तो रेडी रहिएगा कल के लिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।